का। बहुत दिनों से मैं एक टर्म याद करने की कोशिश कर रही थी बट वो मुझसे याद हो नहीं रहा था, तो मैंने एक टेक्निक निकाली उसको याद करने की और उससे मुझे वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं वही टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये टेक्निक बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, हो सकता है आप में भी किया हो, बट मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इस टेक्निक को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर इस टेक्निक को अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया है तो इस टेक्निक को यूज़ करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इस टेक्निक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आपको याद करना है, उस टॉपिक को आप एक पेज पर सबसे ऊपर हेडिंग पर लिख दीजिए। उसके बाद गूगल पर उस टॉपिक को टाइप करिए और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़िए। पढ़कर उससे जितने भी उसके डायमेंशंस हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद उस हेडिंग के नीचे आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, उसके फीचर्स, फैक्ट्स, उसके इम्पैक्ट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप उस हेडिंग के नीचे उसको पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली चीज़ आपने क्या करी कि उसके जितने भी डायमेंशंस हैं आपने उसको रीड किया अच्छे से, उसके बाद उसको कीवर्ड्स में नोट डाउन कर लिया। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, जितने कीवर्ड्स, जितने लाइंस आपने लिखे हैं उस टॉपिक के, उस लाइंस को, पॉइंट्स को आप सिंप्लीफाई तरीके से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख दीजिए। एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते तो एक शॉर्ट लाइन में उसको लिख दीजिए, बट सिंप्लीफाई तरीके से ईजी लैंग्वेज में। दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपने नोट्स बनाए, उसको सिंप्लीफाई किया, अब आपको क्या करना है, किसी छोटे बच्चे के साथ या अपने फ्रेंड्स में उस टॉपिक को पढ़ाना है। ये वाला तरीका जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उस चीज़ को पढ़ाते हो, दोनों में आपके जो सेंसेस है वो अलग अलग काम करते हैं। जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे होते हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो और आपके अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करके किसी को पढ़ाते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो उसमें और ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि पढ़ाते वक्त आप अपना बेस्ट देते हो, आप उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करते हो ताकि जो सामने वाला है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ जाए। तो आपको क्या करना है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, तो आप उसको ऐसे पढ़ाओगे जैसे आप उस बच्चे को कुछ नहीं पता, और आप उसको इस तरीके से पढ़ा दोगे कि जब अगर उस बच्चे से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको आंसर दे देगा। तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ाना है। पढ़ाने से आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप आपके दिमाग में आती जाएगी, आप रिकॉल करते जाओगे और आप उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। तो ये 3 तरीके हो गए। चौथे तरीके में आपको क्या करना है कि आपने इतना सारा जो पढ़ा, आपने पहले उसके डायमेंशंस को कवर किया, उसके बाद आपने उसके नोट्स बनाए, उसके बाद आपने उसको डिस्कस किया, मतलब पढ़ाया, उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, उसकी रिवीजन करते टाइम आप क्या करोगे, आपने जो नोट्स बनाए हैं अगर आपने उसकी लाइन करी है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचिए कि आप उस इतने बड़े नोट्स को, इतनी बड़ी जो लाइन है उसको आप कीवर्ड्स में या एक एब्रीवेशन में कैसे कर सकते हो, ताकि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपको वो कीवर्ड से वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। ये वाला तरीका बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए भी होता है क्योंकि आप उस टॉपिक की डेप्थ में चले जाते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे डायमेंशन पता लगते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारी बातें नहीं जानते हो जो आपके बुक में नहीं रहती। तो ये इन तरीक़ों से आप अपने चैप्टर को कवर करिए, आप अपने टॉपिक्स को कवर करिए। जितनी भी चीज़ें आप याद करना चाहते हैं उसको अगर इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।